तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 64 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शून लोग पहुंच जाते हैं ब्योमशैंग लोगों के अड्डे में, जहां पे साउथ गैंगबक के टॉप रैंक वाले बंदे मौजूद होते हैं ब्योमशैंग के साथ। और ऑब्वियसली ब्योमशैंग खुद भी नंबर 3 का बंदा होता है साउथ गैंगबक का। लेकिन शून लोग भी कम नहीं होते, हारू और कूजा की पोटेंशियल अवेक हो चुकी होती है और शून ने सारे के सारे नर्चर कार्ड अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिए होते हैं। और जैसे ही इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है तो इतने में ही शैंगमैन और चैंग यू दोनों के दोनों साथ में अटैक करते हैं कूजा के ऊपर। लेकिन क्योंकि कूजा की एंड्योरेंस डबल एस की हो चुकी होती है, इसलिए उसे इन दोनों के मुक्कों का असर नहीं होता। इन दोनों के मुक्के साथ में खाने के बावजूद भी कूजा बिल्कुल रिलैक्स होता है और ये दोनों कूजा को बोल रहे होते हैं, हमने साफ साफ तेरे मुक्का मारा है, उसके बाद तू ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे तुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कूजा एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, एक बार दोबारा से सोच के देखो, तुम्हें लगता है तुमने अपने मुक्के मेरे मुंह पे मारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में मैंने अपना मुंह तुम्हारे मुक्कों में मारा है। और इसी के साथ कूजा इस्तेमाल करता है क्योकुशिन कराटे का, जिससे कूजा इन दोनों की ही ठुड्डी में मुक्के मार के इनको जमीन में गिरा देता है। और क्योंकि कूजा की स्ट्रेंथ S+ की होती है, इसलिए कूजा एक एक मुक्कों में ही इनको अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन चैंग यू बेहोश होते होते भी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तू एक भद्दा मोटा ही रहेगा। लेकिन कूजा इसके बाद पलट के देखता है जिंगू की तरफ और कहता है, ठीक है तो अगला नंबर किसका है। लेकिन जिंगू के साथ अभी फाइट चल रही होती है हारू की। हारू ने जिंगू का मार मार के झिंगा बना रखा होता है और जिंगू के मुंह पे एक लात मार के उसको अनकॉन्शियस कर देता है। तो खैर जिंगू भी निपट चुका होता है। इसके बाद हारू कूजा को कहता है, तुमने वहाँ के सारे बंदों को मार दिया है। कूजा कहता है, हाँ मैंने सबको हैंडल कर लिया है, तुम बताओ ब्यूटीफुल। हारू कहता है, मुझे ये कह के मत बुलाओ। लेकिन इतने में ही शून को नोटिफिकेशन आता है कि साउथ गैंगबक के बंदों की स्ट्रेंथ किसी अननोन रीजन की वजह से जाग रही है। और हम देखते हैं साउथ गैंगबक के जो 3 बंदे अनकॉन्शियस हो गए थे वो दोबारा से उठ जाते हैं और इन तीनों के ही स्टैट्स भी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। और जिंगू और शैंगमैन की स्ट्रेंथ तो अभी S+ की हो चुकी होती है। क्योंकि ये लोग मार खाने के बावजूद भी दोबारा उठ चुके होते हैं, इसलिए कूजा कहता है, बेसिकली साउथ गैंगबक वालों के पास 2 जिंदगियां हैं। हारू कहता है, हाँ अब इन लोगों में से काफी ज्यादा अलग वाइब्स आ रही हैं। लगता है इनकी मन की शक्ति ने इन्हें ताकतवर बना दिया है। कूजा कहता है, अब मुझे चिंता हो रही है। हारू कहता है, क्या तुम्हें हमारी चिंता हो रही है। लेकिन कूजा भी फाइट देख रहा होता है शुयन और युग्योम ना की। शुयन और युग्योम ना दोनों ही एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा रहे होते हैं और कूजा कहता है, नहीं वहाँ पे जो चल रहा है मुझे उसकी चिंता हो रही है। और साथ ही साथ में हमें दिखाए जाते हैं शुयन के नए स्टैट्स। शुयन की स्ट्रेंथ अभी S+ की हो चुकी होती है और बाकी सारी चीजें A+ से नीचे ही होती है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ होता है क्योंकि शुयन ने सारे के सारे नर्चर कार्ड अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिए थे। और युग्योम से मुक्का खा के शुयन अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैंने सारे नर्चर कार्ड अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी स्पीड मुझसे अब भी ज्यादा है। और युग्योम ना की स्पीड होती है अभी S+। और इसी स्पीड के साथ युग्योम एक मुक्का मारता है शुयन की रिब्स में। इसके बाद शुयन के मुंह पे एक और मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन शुयन वेविंग का इस्तेमाल करके नीचे हो जाता है। लेकिन इसके बाद शुयन सोचता है अपने वेट क्लास वाले कार्ड को इस्तेमाल करने का, ताकि वो अपने मुक्के भारी करके युग्योम की वाट लगा दे। और जैसे ही शुयन युग्योम के करीब जा रहा होता है अभी उसके एक मुक्का मारने के लिए, इतने में ही युग्योम शुयन की छाती में एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। और इस किक का नाम होता है सोलर प्लेक्सिस पुश किक, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। शुयन ने भी इस किक के दर्द से खुद को संभाला भी नहीं होता। इतने में युग्योम एक और लात मारता है शुयन के पैर में। इसके बाद शुयन का सर पकड़ के उसके मुंह में एक घुटना मारने वाला होता है, लेकिन शुयन ने पहले ही अपनी रिकवरी पिल अपने मुंह में रख ली थी, जिस वजह से उसका स्टेमिना वापस आ जाता है और वो अचानक से युग्योम के एक लात मार के उसको पीछे कर देता है और अपनी छाती पकड़ के हाफता हुआ खुद से बोल रहा होता है, उसने लगभग मुझे हरा ही दिया था। उसकी वो सोलर प्लेक्सस वाली किक काफी ज्यादा खतरनाक थी। अगर मैं रिकवरी पिल ना खाता तो उसके अगले अटैक में मेरा काम तमाम होने वाला था। लेकिन जब युग्योम चौनहक के साथ फाइट कर रहा था तो उसने इस तरीके की फाइट उसके साथ नहीं करी थी। क्या युग्योम जानबूझकर अपनी किक बॉक्सिंग मुझसे छुपा रहा था। युग्योम ना को भी ये बात नहीं पता है कि मेरा स्टेमिना पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, इसलिए जितना हो सके मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जैसे मेरे अंदर स्टेमिना नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे मैं युग्योम ना को अभी हरा सकता हूँ। और शुयन का स्टेमिना रिकवर हो चुका होता है, उसके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता होती। इसलिए जो हैकजिन होता है ये सब कुछ देख के बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, शिट अभी वो शुयन के किस तरह की लात पड़ी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शुयन किम फाइट में हार जाएगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं पहले ही काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, मैंने साउथ गैंगबक को धोखा दे दिया है। और दूसरी तरफ जो युग्योम होता है अब भी शुयन के पैर पे लाते मार रहा होता है। शुयन भी युग्योम को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन युग्योम की स्पीड उससे ज्यादा होती है, इसलिए युग्योम शुयन के सारे अटैक से बच रहा होता है और उसके पैर पे बस लाते ही लाते मारे जा रहा होता है। और हैकजिन दूर से चिल्ला के बोल रहा होता है, शुयन किम तू हार नहीं सकता, अगर तू हार गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और ये चीज हैकजिन को भी दिखाई दे रही होती है कि शुयन और युग्योम ना
की स्किल के बीच में काफी ज्यादा फर्क है। यानी कि युग्योम ना शुन से काफी ज्यादा स्किल्ड बंदा है, इसलिए दूर से हैक जिनशुन को खरी कोड़ी सुना रहा होता है और कहता है, आखिर तू क्या कर रहा है? अगर तू उसके पास ऐसे जाएगा वो दोबारा से तेरे लात मार देगा। और होता भी यही है। शुन सीधा जाता है युग्योम के सामने और युग्योम दोबारा से एक लात मारता है शुन के सोलर प्लेक्सिस पर। लेकिन इससे पहले कि एक खतरनाक लात शुन के पड़ती, शुन अचानक से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ कर लेता है, जिस वजह से वो इस लात से बच जाता है। और ये देख के युग्योम ना भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे शुन बैठ के खुद से बोल रहा होता है, आखिर मैं अपने अटैक पैटर्न्स के नंबर कैसे बढ़ाऊं? अभी जो मैं मार्शल आर्ट इस्तेमाल करता हूँ वो है बॉक्सिंग और ओल्ड फैशन टैक्योन, और कुछ समय से तो मैं बस सिर्फ ओल्ड फैशन टैक्योन का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जैंग ज्यू के मुताबिक जो कैंग शियोक है वो फाइट में इस्तेमाल करता है रेसलिंग का। इसका मतलब अगर मैं कैंग शियोक के खिलाफ ओल्ड फैशन टैक्योन का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। अभी मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, अगर मैं ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ कैंग शियोक से मुकाबला करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन मैं कैंग शियोक को हराना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा अटैक नहीं है जिससे मैं बहुत ही आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता अभी जो मेरे पास कार्ड हैं उनकी स्किल्स को कॉम्बाइन करके मैं एक नई ही स्किल बना दूं? मुझे अपनी स्किल्स को मिला के एक नया अटैक तैयार करना होगा। और अचानक से अपने एक सिल्वर कार्ड को देख के शुन के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या है वो जानने के लिए हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। हम देखते हैं जैसे ही युग्योम ने शुन के लात मारी होती है तो शुन जमीन में झुक गया होता है, जिस वजह से वो ऑब्वियसली उसके अटैक से तो बचा ही होता है। लेकिन साथ ही साथ में शुन एक्टिवेट कर देता है अपने वेट क्लास वाले कार्ड को। यानी कि शुन की वेट क्लास अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है और उसके मुक्के भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं, लेकिन सिर्फ 7 सेकंड के लिए। और इस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद शुन एक्टिवेट करता है स्काई रॉकेट कार्ड को। और आपको तो पता ही होगा शुन स्काई रॉकेट की मदद से काफी ऊंची जंप कर सकता है। और अपनी उसी जंप और वेट क्लास वाले कार्ड को कॉम्बाइन करके शुन जैसे ही ऊपर की तरफ जंप करता है तो साथ ही साथ में वो एक मुक्का मारता है युग्योम ना की ठुड्डी में। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हैकजिन ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि युग्योम के जब ये मुक्का पड़ा होता है तो वो भी हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन सिर्फ ये खतरनाक मुक्का मारने के बाद ये अटैक खत्म नहीं होता। इसके बाद शुन युग्योम के मुंह पे अपना पैर रखता है और 344 पाउंड के वेट के साथ युग्योम के मुंह को जमीन में चिपका देता है। और फाइनली युग्योम यहाँ पे अनकॉन्शियस हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि साउथ गैंगबक वाले अभी डू और डाई वाली सिचुएशन में होते हैं, इसलिए युग्योम अभी अपने सपनों की दुनिया में देख रहा होता है कि एक बार कैंग शियोक ने उसको कहा था, ना युग्योम तुझसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है कैंग शियोक। लो युग्योम ये पैसे रख लो, ये ज्यादा नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, जिस वजह से तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबत होती होगी। युग्योम मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, अगर तुम ना होते तो हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होते। और कैंग शियोक की यही सारी की सारी बातें युग्योम के दिमाग में चल रही होती हैं। और क्योंकि कैंग शियोक युग्योम के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर सकता है, इसलिए युग्योम अभी हार नहीं सकता। भले ही युग्योम की बॉडी अभी पूरी तरह से जवाब दे गई होती है, लेकिन युग्योम उसके बावजूद भी अपनी विल पावर के साथ दोबारा से उठ खड़ा होता है और भागता हुआ आ रहा होता है शुन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन शुन युग्योम को अपनी तरफ आता देख भी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और साथ ही साथ में जो उसके अटैक वाले नर्चर कार्ड होते हैं उन्हें भी रिवील कर देता है, जिस वजह से शुन को अभी एक रैंडम अटैक स्किल मिलने वाली होती है। और ये रैंडम स्किल क्या होती है ये हमें दिखाया नहीं जाता, बस हमें इतना दिखाया जाता है कि युग्योम के मुंह पे एक अटैक पड़ चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा है और युग्योम जमीन में गिर के वापस से अनकॉन्शियस हो चुका है। अभी शुन ने युग्योम के ऊपर कौन सा अटैक मारा, किस तरीके का अटैक मारा, हमें कुछ भी नहीं पता। और युग्योम को निपटाने के बाद शुन अपने मन में बोल रहा होता है, कैंग शियोक तू बस इंतजार कर, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। और कैंग शियोक इस वक्त मौजूद होता है साउथ गैंगबक वाले स्कूल में, यानी कि कैंग शियोक के सारे मेन बंदे निपट चुके हैं, अब सिर्फ बचा है कैंग शियोक। और कैंग शियोक के हारते ही साउथ गैंगबक का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ में अभी हमें दिखाए जा रहे होते हैं कैंग शियोक के स्टैट्स, जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन शुन लोगों के स्टैट्स भी अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं और ये बात शुन को अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ठीक है कैंग शियोक ये हमारी आखिरी फाइट होगी। तो खैर गाइस आगे का मामला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।